दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, अभी कुछ दिन से क्या हो रखा था कि मैं बीमार हो रखा था, मेरे को डेंगू हो रखा था। इस वीडियो में हम डेंगू और इसके सिम्टम, कब आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, आपको क्या क्या इसमें खाना चाहिए, क्या क्या आपको खाने से अवॉइड करना चाहिए, आपको क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बेसिकली हम बात करें डेंगू के बारे में, तो ये बेसिकली एक हफ्ते से लेकर 10 दिन की बीच में चलने वाली डिजीज़ है। ये आपकी मोस्टली अक्टूबर से लेकर नवंबर महीने में चलने वाली डिजीज़ है, क्योंकि इसमें मौसम ऐसा रहता है, हम ना तो फ़ैन को ऑन करते हैं ना मॉस्किटोज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि इस महीने में हल्की सर्दी होती है, जिससे क्या होता है कि हम लोग ना तो फ़ैन को ऑन करते हैं, जिससे जो डेंगू का मच्छर है वो मरता है नहीं, और वो दिन में क्या है, एक्टिव रहता है। आपको कभी भी किसी भी टाइम वो काट लेता है, उसके बाद में आपकी प्लेटलेट्स लगातार कंटिन्यू डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, शरीर में वीकनेस हो जाती है। आपको क्या करना है उस समय, इस दौरान, देखिए, सुबह से लेकर शाम तक आपको दिन में 1-2 बार कम से कम बुखार आएगा। जब जब आपको बुखार आए, आपको पैरासीटामोल की टैबलेट रखनी है पास में। जब जब आपको बुखार आए, आपको सिर्फ बुखार आने से आपकी बॉडी को पता चल जाएगा कि अभी मेरे को बुखार आने वाला है। ठीक है, बुखार आने से जस्ट 5 से 10 मिनट पहले आपको पैरासीटामोल की गोली लेनी है। आपको ये नहीं करना है कि सुबह से शाम आप पैरासीटामोल की जो है गोली को खाए जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, आपको बुखार कम से कम रहने देना अपनी बॉडी में। आपकी बॉडी में जितना बुखार कम रहेगा, आपका बॉडी का वीकनेस जितना कम होगा, आप उतना ही जल्दी रिकवर करेंगे इस चीज़ से। दूसरी बात यह है, आपको अपने प्लेटलेट चेक करवानी है। आपको सीबीसी नाम से एक टेस्ट होता है, वो करवाना है। उसमें क्या होती है, आपका आरबीसी लेवल, आपकी प्लेटलेट्स, और एक टीसीटी नाम से भी उसमें ही लिखा आएगा। ये 2-3 चीज़ें होती हैं, और आपको ये मॉनिटर करना होता है कि आपकी प्लेटलेट कितनी डाउन आ रही है। देखिए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका स्टार्टिंग में बुखार आया, सेकंड डे ही उनकी प्लेटलेट 3.5 लाख से लेकर 50,000 से भी कम रह जाती हैं। स्पेशली उन पेशेंट को बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ की तरफ कंसंट्रेट करना रखना है। जितना ज़्यादा हो सके आपको लिक्विड खाना है। लिक्विड फ्रूट फ्रूट जितना ज़्यादा हो सके, पपीता, चीकू, कीवी, नारियल का पानी 3 से 4 नारियल आपको डेली दिन में पीने हैं, अगर आपकी प्लेटलेट डाउन आती जा रही हैं। देखिए, मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे पहले दिन मेरे को बुखार हुआ। ठीक है, उसके बाद में मैंने अगले दिन जाके क्या करवाया, अपना सीवीसी रिपोर्ट चेक करवाई। मेरी प्लेटलेट 1,80,000 आई थी। मैंने क्या किया, उसी दिन से अपना नारियल पानी, कीवी, पपीता, ये क्या बोलते, चीकू, इन सब चीज़ों की मैंने फुल फ्लॉप स्टार्ट कर दिया मेरा डाइट। और मैंने क्या किया, रोटी खाना छोड़ दिया। आपने क्या करना है, दलिया या खिचड़ी जो होती है हमारे घर में, आम भाषा में बोले, ये दोनों चीज़ बन जाती हैं। आपको सुबह शाम दलिया खिचड़ी खाना है। आपको दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर आपको पानी पीना है दोस्तों। पानी डेंगू में सबसे ज़्यादा पीना बताया जाता है, क्योंकि इस समय आपकी पाचन क्रिया बहुत सुस्त हो जाती है। आपका शरीर, पाचन क्रिया इतनी ठप पड़ जाती है, आपका शरीर पाचन नहीं कर पाता है जो भी भोजन आप खाते हैं। तो आप, डॉक्टर आपको क्या सलाह देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिक्विड लेना है। और एक गिलोय का जो होता है, जूस नाम से, गिलोय का या रस नाम से एक बोतल आती है, वो आपको लेके आनी है। ठीक है दोस्तों, उस सिरप को आप दिन में 3 बार पीजिए। ठीक है, और एक और गोली आती है, उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो प्लेटलेट बढ़ाने की गोली आती है, उसको भी आप खा सकते हैं। ये सभी चीज़ों के साथ में आपको एक चीज़ और स्टार्ट करनी है। अगर आपकी प्लेटलेट डाउन आती जा रही है, आपको क्या करना है, पपीते का पत्ता होता है, उसका जो जूस या जो रस बोल लें हम, उसको क्या करना है, पपीते के पत्ते कहीं पे भी आपको आस पड़ोस में मिल जाएंगे, वहाँ से पपीते के पत्ते को लेके आइए। पपीते के पत्ते को अच्छे से साफ़ कीजिए, 1 या 2 पत्ते का आप रस निकाल के उसको छलनी से छान कर पिए। उसमें अगर आपको ज़्यादा कड़वा लगता है तो आप शहद मिला के भी उसको पी सकते हैं। पपीते के पत्ते से क्या होता है, आपकी एक ही रात में आपकी प्लेटलेट 50 से 60 हज़ार चली जाएंगी अपर। जैसे मान लीजिए आपकी 1 लाख है, तो आपकी 1.5 लाख हो जाएंगी। आपको 3 समय पीना है पपीते के पत्ते का रस भी।
जो ये सभी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सभी चीज़ों को आप अपनी जो है डेली की दिनचर्या में शामिल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं आप पीजिए। ऊपर से आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। देखिए, मैं आपको मेरी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। मेरी रिपोर्ट ये रोटी पाचा खाऊंगा मैं। ये मैं अपनी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इस रिपोर्ट में मेरी जो प्लेटलेट थी ये येलो कलर पे हो रखी होगी। देखिए, मेरी प्लेटलेट फर्स्ट दिन मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो मेरी प्लेटलेट फर्स्ट दिन आई थी 1,80,000। उसके एक दिन बाद में मैंने टेस्ट कराया, मेरी प्लेटलेट फिर आई 1,38,000। क्या हुआ, ये प्रोसेस तब हुआ है जब मैंने अच्छा खाना पीना किया है। दिन में 3-3 4-4 लीटर पानी पिया है दोस्तों मैंने। पपीते का रस, पपीते के पत्ते का रस, कीवी, चीकू, पपीता, इन सभी खाते खाते मेरी प्लेटलेट डाउन होती जा रही थी। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरी प्लेटलेट आ गई 1,38 से सीधी 1,00,000। 1,00,000 प्लेट आते ही मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने और ज़्यादा अपना लिक्विड लेना स्टार्ट कर दिया। मेरे से जितना ज़्यादा लिक्विड लिया गया मैंने उतना ज़्यादा लिक्विड लिया, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया है। रात में उठ उठ के मैंने पानी पिया दोस्तों। फिर क्या हुआ है, 2 दिन से मेरा क्या हुआ, बुखार आना बंद हो गया। फिर मेरे को ये लगने लग गया कि हाँ, अब मेरा शरीर सूटेबल हो गया है। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, जो सिरप आता है, गिलोय का जो सिरप आता है उसको पीना स्टार्ट किया। ये क्या किया, इससे मेरी जो है प्लेटलेट एकदम से डाउन नहीं आई। अगर आप डेंगू में अच्छी डाइट और लिक्विड ज़्यादा पिएंगे तो आपकी प्लेटलेट 1,80 से 1,00,000 तक आपकी प्लेटलेट बनी रहेंगी, उससे नीचे नहीं आएंगी। मेरे साथ भी यही हुआ। 1,00,000 के बाद में मेरी प्लेटलेट डाउन नहीं आई। फिर मेरे बॉडी को आपको पता चल जाएगा, आपको स्टार्टिंग में लगेगा वीकनेस, आपको चला भी नहीं जाएगा। मेरे से भी नहीं चला जाता था, बाथरूम तक नहीं जाया जाता था। आपसे भी यही होगा, आप बाथरूम करने भी नहीं जा पाएंगे। फिर क्या हुआ है, धीरे धीरे बॉडी ने रिकवर किया है। डेंगू है, जैसे कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं बनी है अभी, तो वैक्सीन बन गई है। डेंगू का भी यही है। डेंगू की मैक्सिमम 7 डेज से लेकर 10 डेज तक आपकी बॉडी में रहेगा, और आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ये अपने आप डेंगू को ठीक कर देगा। आपके स्टार्टिंग के जो 3 दिन है, आपको पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। स्टार्टिंग के जो 3 दिन है उसमें आपका पीक पर रहेगा डेंगू। उसमें आपको 2-2 टाइम आपको बुखार भी आ सकता है। जो नेक्स्ट 3 डेज रहेंगे उसमें वीकनेस रहेगी, उसमें आपको बुखार नहीं आने वाला है। मेरे साथ भी यही हुआ है। 4 दिन तक तो डेली कम से कम 2 बारी बुखार आया है। उसके बाद में क्या हुआ, बुखार आना बंद हो गया, वीकनेस आई। फिर आपको डाइट, आपको लिक्विड जितना ज़्यादा उसका है हो सकता है आपको उतना ज़्यादा लिक्विड लेना है, और आपको अपनी डाइट मेंटेन रखनी है। देखिए, 1 हफ्ते में आपका डेंगू अपने आप ठीक हो जाएगा, आप रिकवर कर जाएंगे। अगर आप अच्छी डाइट, अच्छा लिक्विड फॉलो करेंगे अपनी डाइट में, हल्का भोजन कीजिए। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, और आपकी डाइट को आपको हल्का रखना है। आपको रोटी नहीं खानी है, जो सॉलिड चीज़ होती है वो आपको अवॉइड करनी है इस 1 हफ्ते में। ठीक है दोस्तों। सो मैंने जो डेंगू होने के बाद में जो एक्सपीरियंस किया है उसमें वो चीज़ आपको शेयर करनी है, वो आपके साथ मैंने शेयर की है। और एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, डेंगू में ये मत पैनिक होके ये मत सोचिए कि मेरे को हॉस्पिटलाइज होना है, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊँ, मेरे तो अरे बाबा रे 50,000 मेरी प्लेटलेट्स आ गई हैं। 20,000 से नीचे जब आपकी प्लेटलेट आ जाती हैं उस समय आपको पैनिक की सिचुएशन महसूस करनी है, उस समय ही आपको पैनिक होना है। हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो मत हो जाइए। हॉस्पिटल में आपको मरीज देख देख कर आपका दिमाग, आपकी बॉडी का आधे से ज़्यादा ठीक होता है यहाँ से आप आधा से ज़्यादा ठीक होते हैं। आप घर पे रहेंगे, आप जल्दी रिकवर करेंगे। बस आप अपने डाइट को अच्छे से मेंटेन रखिए, आप अच्छे से डाइट कीजिए। आप प्लेटलेट्स डेली मत चेक करवाइए। एक दिन करवा लिया आपने, 1,80 आई, सेकंड एक दिन छोड़ के बाद में एक दिन करवाई, उसके बाद में आपकी मान लीजिए 1,00,000 से नीचे आ गई। कई लोग क्या करते हैं, अरे बाप रे मेरे तो 50,000 प्लेटलेट आ गई, अब मेरे को तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 12-12 हज़ार जिसकी प्लेटलेट आई हैं उनको भी रिकवर अच्छे से होते हुए सुना है।
जब आपकी, डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं, जब आपकी प्लेटलेट 20,000 से डाउन आ जाती हैं, उसके बाद में ही आपको प्लेटलेट चढ़ाई जाती है, प्लाज्मा आपको दिया जाता है, दूसरे इंसान का प्लेटलेट्स आपको दिया जाता है, 20,000 से कम आती हैं तभी। और मैं प्लेटलेट के बारे में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। प्लेटलेट क्या होती है दोस्तों, ये आपकी एकदम से टूटती हैं डेंगू में। ये क्या करती हैं, बढ़ना, आप ये सोचते हैं कि मेरी तो बढ़ ही नहीं रही, ये एक बार डाउन आएंगे, डाउन आने के बाद में ये धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। जिस दिन आपकी प्लेटलेट 1,000 या 500 भी बढ़ गई ना मेरे दोस्तों, उस दिन ये मान के चलिए आपका डेंगू आपके शरीर से ख़त्म हो गया है और आपका बॉडी जो है रिकवर करना अपने आप से उसने स्टार्ट कर दिया है। जिस दिन आपकी एक, जैसे कितनी भी आपकी 50,000 40,000 कितनी भी हैं आपकी, जिस दिन आपकी पहले से घटी नहीं है, आपकी प्लेटलेट 500 भी बढ़ गई, उस दिन मान के चलिए सेकंड डे थर्ड डे आपकी वो डबल इंक्रीमेंट होता जाएगा। मेरी प्लेटलेट अभी मैंने 3 दिन पहले चेक कराई थी, 2 दिन पहले चेक कराई थी, तब 1 लाख पे आ गई थी मेरी, 1 लाख पे मैंने लास्ट चेक कराया था। फिर मेरी प्लेटलेट आई 1,06,000। जिस दिन 1,06,000 आई, उस दिन भैया हैं कंसल्ट अच्छा करते हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने बताई हैं ये सारी चीज़ें, वही सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने ये बताया कि अब आपकी प्लेटलेट डाउन नहीं आने वाली, अब आपकी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और उस दिन के बाद में मेरा बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर किया है, अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब मैंने आज ही अपनी प्लेटलेट चेक करवाई थी, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये रिपोर्ट रही, जो ये आपको दिख रही होंगी, ये देखिए 221 आपको दिख रही होगी, ये प्लेटलेट की संख्या है। 2 लाख जो है 21,000 जो है प्लेटलेट हो गई है अभी मेरी। और 2 दिन पहले मैंने चेक करवाई थी जब 1,06,000 थी। तो आप ये सोच, कितना पैनिक हो के ये मत सोचिए कि मेरी एकदम से इतनी प्लेटलेट डाउन कैसे आ गई। ये एकदम से इतनी डाउन आ रही हैं, ये एकदम से ही उतनी ज़्यादा बढ़े भी गई। जिस दिन आपकी प्लेटलेट ने बढ़ना स्टार्ट किया, उस दिन से अगले दिन ही आपकी प्लेटलेट एकदम से बढ़ जाएंगी, एकदम से आप रिकवर भी कर जाएंगे। तो इतना पैनिक फील अपने आप को मत कीजिए। टेंशन, जितना टेंस होंगे, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, जितना ज़्यादा ये सोचेंगे कि मेरे को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, मैं हॉस्पिटल में ही ठीक हूँगा, उतने ही ज़्यादा लेट आपकी रिकवरी होगी। अगर आपको बकरी का दूध भी अगर कहीं से मिल सकता है तो आप बकरी का दूध भी पी सकते हैं, मैंने बकरी का दूध भी पिया है। जितने भी ज़्यादा प्रिकॉशन होते हैं उन सब चीज़ों के लिए, जितने भी ज़्यादा लिक्विड आप खा सकते हैं, फ्रूट आप खा सकते हैं, उतने ज़्यादा खाइए। सॉलिड चीज़ों से आपको परहेज करना है, सॉलिड हार्ड जो चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें, घी मक्खन, इन सब चीज़ों से आपको 2 से 3 दिन तक परहेज करना है। डेंगू कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये 1 हफ्ते में आपका शरीर अपने आप इस चीज़ से रिकवर कर लेगा। बस आपको सही समय पर सही चीज़ें करनी है। आपने अपनी सीवीसी करवानी है पहले जाते ही। जैसे आज आपको डेंगू हो रखा है, आपको फीवर नहीं उतर रहा, आपको सीवीसी करवानी है, आपको प्लेटलेट काउंट करनी है। अगर आपकी प्लेटलेट 50,000 30,000 40,000 से भी ऊपर हैं, तो अगर देखिए, अगर आपकी स्टार्टिंग में ही 50,000 आ गई हैं, जैसे मैंने आज मेरा डेंगू टेस्ट करवाया, ठीक है, आज मेरी आ गई मान लीजिए 1,20,000, ठीक है। ठीक, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको अच्छा लिक्विड खाना, अच्छी आपको डाइट फॉलो करनी है। मेरे डॉक्टर ने भी मेरे को यही बोला था कि आपकी प्लेटलेट धीरे धीरे इसलिए टूटी है क्योंकि आपने अपनी डाइट बहुत अच्छे से मेंटेन की। अगर आप अपनी डाइट मेंटेन नहीं करते तो आपकी प्लेटलेट एकदम से टूटना स्टार्ट कर देती। जैसे मान लीजिए आपकी प्लेटलेट 1 लाख या उससे अबोव है, तो आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। अपनी अच्छे से डाइट फॉलो कीजिए, 1 दिन के बाद में अपनी प्लेटलेट चेक कराइए। अगर आपकी स्टार्टिंग में ही प्लेटलेट, मान लीजिए आपको 2 दिन से फीवर आ रहा है, आपने आज ही अपनी प्लेटलेट चेक कराई है और आपकी एकदम से 50,000 से नीचे आ गई हैं, फिर आपको क्या करना है, आपकी अपनी डाइट तो अच्छी फॉलो करनी ही करनी है, नेक्स्ट डे आपको अपनी प्लेटलेट भी चेक करवानी है। अगर 50,000 से स्टार्टिंग में 50,000 से नीचे आ जाती हैं तो उस समय आपको थोड़ी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है, क्योंकि एकदम से 50,000 से नीचे आना, थोड़ा सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है। अगर आपकी स्टार्टिंग में ही 1,20,000 70,000 80,000 है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक 40 से 50,000 से नीचे नहीं आएंगी, आपको पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल सही रहेंगे। आप बस अपनी डाइट को फॉलो कीजिए, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड को लीजिए, अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन कीजिए
और पैरासीटामोल की गोली आपको बुखार आए तब ही लेनी है। ये इस डेंगू की कोई ऐसी दवा या ऐसी मेडिसिन नहीं बननी है जो इसमें डेंगू होते ही आप खाएंगे। जैसे मलेरिया की बनी हुई है, मलेरिया में आप टीके इंजेक्शन ले सकते हैं, आप ठीक हो जाएंगे, मगर डेंगू भी कोरोना की तरह ही है, इसकी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। ये आपकी बॉडी एक हफ्ते में इसको अपने आप ठीक कर देगी। सो ये कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया अपना। जब मेरे को अभी डेंगू हुआ था तो मेरे को लगा कि मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब पर, मैं भी पैनिक हो गया था, मैंने भी वीडियो देखी, तो मेरे को भी थोड़ा टेंशन हो गया था कि एकदम से इतनी प्लेटलेट डाउन क्यों आ रही हैं। उसके बाद में मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ डॉक्टर से कंसल्ट किया। ये सभी बातें हैं जो मेरे को लगा कि आपको बताना ज़रूरी होगा, तो ये सब भी मैंने बातें बताई हैं। आपको पैनिक नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा पपीते का अगर पत्ता ज़रूर मिल जाता है आपको कहीं पे भी, तो उसका रस आपको ज़रूर से ज़रूर पीना है। पपीते के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, वो आपको फीवर नहीं आने देगा और आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है, जो आपको ठीक करने की जो क्षमता है, WBC को बढ़ाने का कार्य करेगा। देखिए, आपको जब आपकी प्लेटलेट डाउन आएंगी तो आपका क्या है, RBC, आपकी रेड ब्लड सेल, आपके अंदर खून की मात्रा वो भी बढ़ जाएगी। मेरे अंदर भी बढ़ गई थी, 15.5 ग्राम या 16 ग्राम मेरा जो RBC हो गया था। प्लेटलेट जैसे डाउन आती हैं वैसे ही RBC ऊपर चढ़ता जाता है और आपका WBC भी डाउन आता जाता है। फिर क्या होता है, आपका हीलिंग प्रोसेस जो शरीर का होता है वो अपने आप, अगर आप अच्छा खाएंगे, अगर आपका अच्छा खाएंगे, आपको बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा, तो आपका बॉडी अपने आप ही ठीक कर देगा इस बीमारी को। तो आपको अच्छी डाइट खानी है, अच्छा लिक्विड लेना है, दिन में 3 से 4 लीटर मिनिमम से मिनिमम आपको पानी पीना है। हल्का गुनगुना पानी पी के अपनी बोतल को अपने बेड के नीचे रख लीजिए। मैंने भी ऐसा ही किया था, एक थर्मोस था घर में, उसमें हल्का गुनगुना पानी डाल के 2 से 3 लीटर का थर्मोस था। दिन में जब भी आपके होठ सूखेंगे आपको महसूस हो जाएगा कि आपके अंदर पानी की कमी हो रखी है। पानी की कमी मत होने दीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है लिक्विड लीजिए। पपीता खाइए, चीकू खाइए, कीवी, कीवी सबसे ज़्यादा खाइए। एक नारियल का पानी, नारियल का पानी कम से कम 3 नारियल आपको दिन में पीने हैं। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा लिक्विड जाएगा, एनर्जी डेवलप होगी, एनर्जी आपके शरीर को मिलेगी, उतना ही जल्दी आप जो है ठीक होना स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, जिस दिन आपको एक दिन बुखार नहीं आया ना मेरे दोस्त, उस दिन से नेक्स्ट डे आपको ये मान के चलिए कि आपकी बॉडी ने ठीक होना स्टार्ट कर दिया है। एक दिन अगर आपको बुखार नहीं आया बॉडी में, तो उससे नेक्स्ट डे आपकी बॉडी ने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है और आप ठीक होना भी स्टार्ट हो जाएगा। आपकी बॉडी अपने आप ठीक होना स्टार्ट कर देगी जिस दिन आपका बुखार, जिस दिन फीवर आपका आना बंद हो गया। और फीवर को रोकने के लिए पपीते के जो पत्ते होते हैं उनका रस बहुत ही फायदेमंद बताया गया है डेंगू में। तो ये सारी चीज़ें थी। थोड़ा वीडियो लंबा बन गया, मेरे को लगा कि जो मैं एक्सपीरियंस मैंने किया है वो आपके साथ शेयर करूं। इतना जल्दी हॉस्पिटलाइज मत होइए, अपने आप को मॉनिटर करते रहिए। अगर आपकी प्लेटलेट ज़्यादा डाउन आ रही हैं तभी आपको एडमिट होना है। आपको पता चल जाएगा, आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे देगी कि मेरे को कितना वीकनेस अंदर से फील हो रहा है, कितना जल्दी आप ठीक हो सकते हैं, ये सब आपकी बॉडी आपको बता देगी। तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस था मेरा डेंगू के खिलाफ और अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो यही कामना करता हूँ जिसको भी मेरे दोस्त को डेंगू हुआ है या होगा या कभी भी हुआ है, ये जो अभी से पीड़ित है, वो जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। ऐसे कुछ नहीं है, ये बड़ी बीमार नहीं है, आपको बस पैनिक नहीं होना है। जो सारी चीज़ मैंने बताई हैं बस उन चीज़ों को फॉलो करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।